Students, so today we will discuss some interesting and important question from ionic equilibrium chapter. Okay, so the question is like we have DCl solution and NaOD solution. ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चा, एक DCl सॉल्यूशन है और एक NaOD सॉल्यूशन है। दोनों को मिक्स कर दिया गया है और इस यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट पूछा जा रहा है किसका, D2O का। ठीक, एंड पीएच दे रखा है। ठीक, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम कैच करते हैं, DCl प्लस NaOD। ठीक, यहाँ से देखिए 20 ml 0.2 मोलर एंड ये कितना अमाउंट में है, 80 ml 0.1 मोलर। ओके, दोनों की अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा बेटा आपका D2O एंड NaCl। ठीक, तो सबसे पहले ना आप इस डी को क्लियर करो। डी मतलब कुछ ऐसा नहीं है, डी का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H2। ठीक, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H2 इज ड्यूटेरियम। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन सेम जैसे आप H2O के लिए करते हो ना, वैसे ही D2O के लिए ट्रीट करना है। अगर आयोनिक प्रोडक्ट पूछा गया बच्चा, तो आयोनिक प्रोडक्ट आप पानी के लिए आयोनिक प्रोडक्ट कैसे लिखते हो, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक, इसी का निगेटिव लॉगरिदम ले लेते हो तो क्या बन जाता है, ये निगेटिव लॉगरिदम लेके दोनों साइड का जब आप सोल्व करते हो तो PKW इज इक्वल टू PH प्लस POS। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हम D2O के लिए भी काम करने वाले हैं। D2O के लिए PKW इज इक्वल टू PD प्लस POH। ठीक, सॉरी POH नहीं, POD कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ड्यूटेरियम। इतना समझ में आता है कि काम कैसे करना है आपको, आपका अप्रोच कैसा रहेगा, ये समझ गए आप। ठीक, अब देखो यहाँ से ना मिलीमोल्स निकालिए। DCl के मिलीमोल्स कितने हो रहे हैं बेटा, मिलीमोल्स कितने हैं DCl के, 4 मिलीमोल्स, और NaOD के मिलीमोल्स कितने हैं, 8 मिलीमोल्स। ठीक, यहाँ से LR कौन होगा बताइए, अगर ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो LR कौन है यहाँ पे, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। एसिड यहाँ पे 4 मिलीमोल्स है तो ये LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट है तो ख़त्म पूरी तरह से, और बेस बचा आपका कितने अमाउंट में, 4 मिलीमोल। ओके, इतना समझ गया। ठीक, अब देखो अगर बेस NaOD 4 मिलीमोल्स है तो ये टूट के क्या देगा, Na प्लस और OD माइनस। तो यहाँ से OD माइनस का भी अमाउंट कितना हो गया, 4 मिलीमोल। हमारा फोकस अभी इसी पे है, OD माइनस और D प्लस के अमाउंट पे। ठीक, पीएच कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, पीएच यानी D प्लस आयन के लिए आपकी पीएच वैल्यू दी हुई है 13.6। ठीक, यहाँ से OD माइनस अगर 4 मिलीमोल्स है, OD माइनस 4 मिलीमोल्स है तो POD कितना होगा, POD मीन्स माइनस लॉग ऑफ OD निगेटिव। ओके, माइनस लॉग OD की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OD माइनस यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स हो गए 4 मिलीमोल्स और वॉल्यूम कितना है 20 ml एंड 80 ml, दैट मीन्स 100 ml। ठीक, ऊपर मिलीमोल्स एंड नीचे है आपका बच्चा ml। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, देख लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइनस क्या करना चाहिए बताइए, log 2 का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस log 10⁻⁻²। ठीक, निगेटिव log 2 की वैल्यू कितनी चली जाएगी, 2 इंटू 0.3 यानी 0.6, और ये रहा आपका -2। इसको सोल्व करने पे हमें कितना मिल रहा है, 1.4। ठीक, दैट मीन्स POD इज इक्वल टू 1.4 एंड PD कितना है बच्चा, PD इज इक्वल टू 13.6 एंड POD हमें कितना सोल्व किया हमने, 1.4। दैट मीन्स PKW इज इक्वल टू PD प्लस POD 13.6 प्लस 1.4, दैट मीन्स वैल्यू इज 15। ठीक, 15.0, और हमें पता है PKW को हम माइनस लॉग KW लिखते हैं। ठीक, इज इक्वल टू 15, देन KW विल बी इक्वल टू 10⁻⁻15। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, हम सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हमारे पास है N2H4। N2H4 बोले तो बेटा हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन कैसा स्ट्रक्चर होगा, NN, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन। ठीक, कितने अमाउंट में, 0.16 ग्राम। इसको पानी में डिजोल्व किया गया, डिजोल्व इन वाटर, एंड टोटल वॉल्यूम कितना बनाया गया, वॉल्यूम 500 ml, 500 ml। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ N2H4, यानी अल्फ़ा कितना होगा इसका,
दैट इज़ रिएक्टेड विद वाटर इन दिस सॉल्यूशन, यानी कितना अमाउंट इसका डिसोसिएट हो रहा है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे Kb की वैल्यू भी आपको दे दी है N2H4 के लिए 4 × 10⁻⁶। ठीक, तो हमें यहाँ पे अप्रोच क्या चलनी चाहिए? अप्रोच हमारा क्या पूछा गया है बेटा? पूछा हमसे गया है अल्फ़ा कितना होगा, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा। ये एक अमोनिया डेरिवेटिव है, हाइड्रोजन इज अमोनिया डेरिवेटिव, तो ऑब्वियस है कि ये एक वीक बेस होगा। ठीक, और वीक बेस पे हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? ओस्टोवॉल डाइल्यूशन लॉ। ठीक, ओस्टोवॉल डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? ओस्टोवॉल डाइल्यूशन लॉ से हम जानते हैं कि Kb इज इक्वल टू C⁴/1 - अल्फ़ा। अजम्पशन हम लेते हैं कि अल्फ़ा इज़ लेस देन 5%, परसेंटेज अल्फ़ा लेस देन 5% अजम्पशन। अगर ऐसा ट्रू है तो फिर Kb की वैल्यू कितनी हो जाती है? C⁴, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू √Kb/C। ठीक, बस इसी को हमें सॉल्व करना है और अल्फ़ा समझना है कि अल्फ़ा एक्चुअल में कितना आ रहा है। ठीक, तो अल्फ़ा क्या हो गया यहाँ पे? Kb की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁶। एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे आप? चलिए इस पे बताइए, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है N2H4 का तो कैसे निकालोगे? मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास है 0.16 गिवन, एंड मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? 28 + 4। ठीक, 32। ये हो गया इसका मोलर मास। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ठीक, वॉल्यूम सिंस ml में है इसलिए आपको 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दें। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो रहा है बच्चा ये? ठीक, तो ये आपका आ रहा है 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻² मोलर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 4 × 10⁻⁶ अपॉन में 10⁻²। कितना हो रहा है ये देख लो, 10⁻²। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4 × 10⁻⁴। ठीक, यानी कि 2 × 10⁻²। अल्फ़ा, तो परसेंटेज कितना हुआ? 2%। ओके, ठीक, तो अल्फ़ा परसेंटेज अल्फ़ा आपके पास कितना आ गया बच्चा? 2%। सो आंसर शुड बी 2%। ठीक, और हाँ, यहाँ पे मैंने रिएक्शन कंप्लीट नहीं करा। रिएक्शन देखो, अगर रिएक्शन आपको करानी है कंप्लीट तो आप कैसे लिखोगे? NHH। ठीक, इसके पास 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास में 2 लोन पेयर है। इस 2 लोन पेयर में से पहले आपको एक लोन पेयर इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर से क्या लेने वाला है? H+। ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा? HH, और ये रहा आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, और इस एक लोन पेयर को आप लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दो। ठीक, यहाँ पे प्लस हो गया और OH-। ठीक, इस OH- की वजह से सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। ठीक, और क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है इस हाइड्रोजन का, तो डिसोसिएशन कितने परसेंट हुआ? 2%। ओके, सो दिस इज योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर शुड बी योर ऑप्शन सी। ओके, सो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है सो आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।